जय माता जी। आज दुर्गा पूजा का दूसरा दिन है। कल गुड़ी पाड़वा था, पहला अध्याय समाप्त हुआ है। आज दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने। अरे जो भाग और दूसरा अध्याय बाबू यहाँ से तू जाओ उधर। हाँ? देखिए दूसरा अध्याय है और अपना देवा भी आ गया। हाँ? देवा को उधर लेके जाइए। देवा आप वहाँ से सुने। हाँ? आप कथा सुनिए वहाँ पे पढ़िए। दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय आज शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता जी। ऋषि आचार्य ने कहा पूर्व काल में देवताओं और असुरों में ऋषि जी ने कहा कि पुराने जमाने में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक भयंकर युद्ध हुआ। कितने साल तक युद्ध हुआ? 100 वर्ष तक। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र की कुर्सी छीन लिया और वहां पे इंद्रासन पे बैठ गया। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी के आगे जाकर विष्णु और शंकर जी के पास गए। अपनी पराजय और महिषासुर के बल का प्रताप का संपूर्ण समाचार सुनाया उन्होंने। सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवता के अधिकार छीन लिए गए थे। वो स्वयं सबका स्वामी बन गया। महिषासुर उस दुष्टता ने सबको स्वर्ग से निकाल के भगा दिया और सभी देवताओं को पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति रहने के लिए छोड़ दिया। ध्यान से सुनिए। अतः हे महाराज, हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप उसे मारने का विचार शीघ्र कीजिए। उस परम पापी ने हम देवताओं को परेशान कर दिया है। आप उसे मारने का विचार शीघ्र करिए। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी क्रुद्ध हुए और उनकी भृकुटी कुटिल हो गई, तन गई, मुख रक्त वर्ण हो गया गुस्से से, और उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी बात सभी देवताओं के अंग फड़कने लगे और एक एक तेज उत्पन्न हुआ। सब मिलकर एकत्रित हो गया। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक रोशनी, तीव्र रोशनी की भांति एक जगह केंद्रित हो गया। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं चमक उठी। सभी देवताओं ने उस तेज पुंज को जलते हुए पहाड़ के समान देखा। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ एकत्रित अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था, जैसे लाखों सूर्य आकाश मंडल में एक साथ उगाए हों। और ऐसा करते हुए वो पूरी आकृति एक स्त्री, बहुत ही विशाल का स्त्री के रूप में धीरे 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 पंडित होती गई। और भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, जैसे बादल है, अग्नि का गुब्बार है बहुत बड़ा, उससे एक आकृति बनते गई मनुष्य की, बहुत भव्य विशाल। तो अब शंकर जी क्या करते हैं? शंकर जी के प्रताप से उस स्त्री का मुख बना। आगे चल के आप लोग को पता चलेगा कि वो कौन थी। जमराज के तेज से, जमराज जी के तेज से उनके बाल बने, शरीर के बाल बने। और विष्णु के तेज से, विष्णु जी के प्रभाव से उनकी चारों भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से, चंद्रमा जी शीतल हैं तो उनके उन्हें से वक्षस्थल बना। कमर और मध्य भाग
उस स्त्री के कमल और मध्य भाग इंद्र के तेज से बना। उनकी जांघें और कटी प्रदेश किससे बना? इंद्र के तेज से। और धरती माता पृथ्वी, पृथ्वी के तेज से दोनों उनकी जांघें बनी, नितंब बने। ब्रह्मा के तेज से चरण, ब्रह्मा जी से पैर बने चरण। सूर्य के तेज से पांवों की, सूर्य के तेज से पांव की अंगुलियां बनी। सूर्य इतना दिव्यमान है, उनसे पैर की उंगलियां बनी। वसु के तेज से हाथों की अंगुलियां बनी। ध्यान दीजिए, सभी लोग अपना सत्य दे रहे हैं उनमें। इसीलिए हम क्या सीखते हैं कि कुछ भी बड़ा करना है तो सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना ज्ञान, अपना तेज, अपना बुद्धि, अपना विवेक, अपना क्षमता दें। तो वसु के तेज से हाथों की उंगलियां बनी। और नासिका, नाक जो है कुबेर के तेज से बने। दांत, उनके जो दांत थे प्रजापति के तेज से। और अग्नि के तेज से त्रिनेत्र, तीनों नेत्र बने। 2 नेत्र आम थे, बीच में भी एक नेत्र बना। ये कथा में बतावत रहना है। संध्याओं के तेज से, संध्या बंदन जो करते हैं, संध्याओं के तेज से भवें बनी। आँखों के ऊपर जो भवें होती हैं। पवन, वायु देवता, पवन के तेज से कान बने। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से कुछ न कुछ बना उनके शरीर का। शिवा, कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई और संपूर्ण देवताओं के पुंज से उत्पन्न हुई देवी महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई उनकी भव्य आकृति को देखकर। इतनी विशाल थी। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल और भगवान विष्णु जी ने एक चक्र दिया। उनको युद्ध का सामान दे रहे हैं। शंकर जी त्रिशूल दे रहे हैं और भगवान विष्णु चक्र दिए। वरुण देवता ने शंख दिया। अग्नि देवता ने उनको शक्ति दी। अग्नि सारे सृष्टि को जला सकती है, ऐसी शक्ति अग्नि देवता ने दी। वायु ने धनुष, वायु देवता पवन धनुष दिए और बाणों से भरे हुए तरकस भी दिए। धनुष बाण दिए। कौन दिए? पवन देवता, वायु देवता। इंद्र ने अपने वज्र, इंद्र के पास जो वज्र था गदा, इंद्र ने अपने वज्र से निकालकर वज्र और आयुध दिया। जो कीमती आयुध थे युद्ध के सामान वो दिया। और एरावत हाथी के गले में एक घंटा था, उसको उतार कर इंद्र ने दे दिया। और यमराज जी आते हैं। यमराज जी ने काल दंड, वरुण देवता ने पास दिया। स्फटिक की माला प्रजापति ने दी और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल दिया। देवी के समस्त रोमकूपों से सूर्य देव ने अपनी किरणें भर दी। देखिए तेज। कमंडल का कहानी बताऊँ ना। हाँ। कि जो गोल लौकी होली ना। हाँ। गोलकी उसको सुखा के उसको कमंडल बना। हाँ, मतलब उसको डिजाइन से बना के कमंडल बनाया। पड़त रहना है माता जी का। अब देखिए सूर्य जब माता जी का निर्माण हो गया, शरीर पूरा बन गई, तो सूर्य देवता ने पूरा अपनी रोशनी उनके शरीर में दे दी। रोम रोम चमकने लगा, उनका शरीर से आभा फूटने लगी। जैसे कई सूर्य एक साथ करे, उनकी काया ऐसे दमक उठी। अब आगे देखते हैं। काल ने, जो काल नेम होता है, काल चक्र ने चमचमाता हुआ खड्ग दिया, हथियार तलवार जैसा जो होता है।
और तलवार और ढाल मतलब दोनों दिया उनको। सब लोग उनको सबल बना रहे हैं। सभी लोग हार गए थे राक्षसों से, तो सब लोग माता शक्ति जो निर्मित हो रही हैं उनको सब लोग अपना अपना सब कीमती आभे हथियार और जो जिनके पास था वो सब दिए। और क्षीर सागर जो समुद्र देवता है, क्षीर सागर ने उज्जवल हार दिया, मोतियों का हार दिया और 2 दिव्य वस्त्र दिए उनको कि जो कभी न गंदा हो, जैसे सीता माता को दिया गया था। तो उस तरह से उन्होंने 2 वस्त्र और मोतियों का हार दिया। समुद्र में मोती होती ही हैं। चूड़ामणि कुंडल और कड़े भी दिए। चूड़ामणि कुंडल कड़ा करधनी सब दिए। शुभ्र अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए केयूर, पैरों को सुंदर नूपुर, गले की सुंदर हंसली और संपूर्ण अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां, हीरे मोती चांदी सोना कन्या सभी समुद्र देवता से मिलता है। अत्यंत निर्मल फरसा, विश्वकर्मा जी ने एक गणासा दिया, फरसा जिसको कहते हैं। और विविध भांत से अस्त्र शस्त्र अभेद्य कवच भी दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न मैली होने वाली कमल की माला दी। समुद्र देवता ने कमल पुष्प की माला दी जो कभी न मुरझाए। हम लोग बेसिकली कमल का फूल या माला लेते हैं तो शाम तक मुरझा जाता है। तो समुद्र देवता ने गले में पहनने के लिए कभी न मैली होने वाले कमल की माला दी और सुंदर कमल के फूल प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए, हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए उनके सिंह गर्जना जो सिंह दिए, शेर दिए उनको। माता जी का जो सवारी है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत मतलब हाँ उत्तराखंड में आगे है, नेपाल के बॉर्डर पे सबसे ऊंचा है ना, तो उनके यहाँ सब सिंह विचरण करते हैं। तो उसमें तगड़ा वाला सिंह हिमालय पहाड़ ने दिया चुन चुन के। और अनेक प्रकार के रत्न दिए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। माता जी को गुस्सा आ जाए और उनको आग बबूला हो और उनको जैसा कर्म वैसा धर्म। अब माता जी राक्षसों को मार रही हैं, उनका खून पी रही हैं, तो मदिरा दिया। किसने दिया? कुबेर ने। और भूमंडल को धारण करने वाले, पूरे धरती का भार उठाने वाले शेषनाग महाराज महामणियों से सुशोभित एक अनुपम हार दिया। मणियों जो हमेशा चमकता, अंधेरे में बल्ब जैसा जलता है। मणियों की माला, जो नाग के अंदर मणि होती है, कहावतें में हम लोग सुने हैं। तो मणियों की माला शेष नाग दिए, जिसके ऊपर पे कहा जाता है कि धरती टिकी हुई है। इस प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांत के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तदंतर क्या होता? तब भगवती देवताओं से भली भांत सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर में अट्टहास कर रही हैं, गर्जना कर रही हैं। ऐसा लगा जिससे सारा आकाश गूंज गया। सारे देवी देवताओं, प्रकृति, सब सृष्टि की उनके ऊपर कृपा है। सब ने अपना अपना आशीर्वाद दिया, अपना अपना जो भी था, वेशभूषा, जो भी इनके पास शक्तियाँ थी, सभी दिए। और भगवती की गर्जना कहीं समा न सकी। इतना तगड़ा उन्होंने गर्जी अट्टहास करके कि सारा आकाश मंडल ध्वनि से गूंज गया। पूरा विश्व, अमेरिका तक सब कांप गया। धरती कांप गई, जैसे भूकंप आ गया। अब आप सोचिए कि पूरा भगवान लोग सब शक्ति दे रहे हैं, तो कितनी शक्ति हो। अट्टहास करने से पूरी सृष्टि कांप गई। संपूर्ण पृथ्वी पर्वत कांप उठे।
भूकंप जैसा आभास हो गया। उस समय सारे देवगण उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। जय माता जी, जय माँ अम्बे, जय भवानी करने लगे। और मुनिगण ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। सभी मुनि लोग, सभी लोग प्रसन्न हो गए कि चलिए अब माता जी कल्याण करने वाले हैं और कल्याण करने के लिए आ गई। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देखकर असुरगण, अब असुर भी उसी पे धरती पे थे आकाश तक, वो भी हिल गए कि क्या हो रहा है, कैसा भूकंप है। तो इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देखकर असुरगण अपनी समस्त सेना सुसज्जित करके खड़े हो गए। महिषासुर भी क्रोध से तैयार हो गया कि अब लगता है कि फिर से इतना बड़ा गर्जना कर रहे हैं, सब एकजुट होकर अभी लड़ाई करेंगे। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है। ऐसा कहकर सब असुरों सहित उस भयंकर सर्प की ओर दौड़े और उसने त्रैलोक व्यापिनी देवी को देखा। अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही थी। माता की इतनी शक्ति थी, इतनी भव्यता थी कि जहां पैर रखते दलदल के जैसा धरती दब जाती, और अपने मुकुट से आकाश को छू रही थी। इतनी ऊंची थी, जैसा हम लोग यहाँ पे गए थे मथुरा में, देखे माता जी गगनचुंबी माता जी थी। किसी महापुरुष ने बनाया है अभी जल्दी 2-4 सालों में। कितनी बड़ी मूर्ति थी, जबकि मनुष्य द्वारा निर्मित थी, और भगवान बनाए होंगे तो कितनी बड़ी माता जी रही होगी। बता रहे हैं कि उनकी मुकुट पूरा आकाश में था, अंदाजा ही नहीं लगता था कि कितना ऊंचा कहाँ तक है माता जी। कल्पना करिए खाली। अनेक प्रकार के अस्त्रों से प्रहार से 10 दिशाओं गूंज उठी। माता जी ने अपना ट्रायल जैसे हम लोग लेते हैं वैसे ही चारों तरफ धनुष बाण छोड़ी। उस समय महिषासुर की सेना नायक विशुर नामक दैत्य राक्षसों से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगिनी सेना के साथ लेकर उदग्र राक्षस 60,000 रथ सैन्य को अपने साथ लेकर युद्ध करने लगा। सभी चौकस तैयार ही थे। उनको आभास था ही कि इंद्र की गद्दी छीन लिए है तो कुछ गड़बड़ होने वाला ही है और होगा ही। महाहनु राक्षस 1 करोड़, उस जमाने में महाहनु राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और असिलोमा असुर 5 करोड़, बताइए 5 करोड़ सेना के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर था। वास्कल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगे। देखिए, कल्पना करिए क्या स्थिति रही होगी। वृत्त नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना को साथ लेकर, और विडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना, उससे भी ज़्यादा 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर, और असुर अयुत सेना रथ हाथी घोड़ों के साथ लेकर देवी से वह युद्ध करने के लिए तैयार था, निकल गया। महिषासुर श्री भगवती माता के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ों करोड़ों हजार रथ हाथी घोड़ों की एक सेना एक साथ मिलकर युद्ध भूमि पर आ डटी। देखिए, वे राक्षस गण तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, ओखली, खड़ग, फरसा आदि पट्टिहस हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। और भगवती उन पर अपनी शक्ति फेंकते गईं, कहीं पास फेंकती। उनसे राक्षसों को भगवती को तलवार से मारने को प्रहार किया तो उस समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण से खेल खेल में ही काट डाला। इतनी बड़ी शक्तिशाली थी माता जी।
तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी से प्रार्थना की। तब देवी जी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दी, जैसे परमाणु बम छोड़ दिया हो। और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के सदृश राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े, प्रत्येक श्वासों से भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हो जाते। फिर वे सभी भिंदीपाल, फरसा, पट्टी आदि अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगते और ऐसा करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग बजाने लगे। तदंतर भगवती के त्रिशूल, गदा और तलवारों से सैकड़ों महाअसुरों को उन्होंने मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज़ से ही मोहित कर लिया। घंटे की आवाज़ राक्षसों को प्रिय लगने लगी, वो नाचने लगे उसी में। कुछ को नागपात जैसा बांधकर पृथ्वी पर घसीटा, कुछ को खड़ग से, तलवार से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और कुछ दैत्य भगवती के गदा प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए, अन्य बाणों से ही मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे और बहुतों की भुजा कट गई। कुछ दैत्यों के सिर कट के अलग धड़ से हो गए, कोई शरीर के मध्य भाग से कट गया, कुछ महाअसुर का जंघा कट गया और इसके कारण ही वो धराशायी हो गया। कुछ दैत्यों के एक भुजा, एक आंख, एक पैर, एक मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते, किंतु फिर वो उठ के खड़े हो जाते। फिर वे रुग्ण बड़े बड़े हथियारों को लेकर भगवती से लोहा लेते, माता जी से। दूसरे रुग्णबाजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगते। कई असुरों और रुग्ण तलवारों की शक्ति ऋषि आदि के हथियार से श्री जगदम्बा जी ने कहा, ठहरो ठहरो। यह कहकर युद्ध के लिए ललकारते हुए उसने रण क्षेत्र में हाथी, खड़ा हो जा, यहाँ दिख जा, देखो देख, खड़ा जा, यह कहकर ललकारती थी और रण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़ा असुर को गिर जाने से पृथ्वी ढक गई थी। चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। चारों तरफ खून, मांस, लोथड़ा। माता जी ने हाहाकार मचा दिया राक्षसों का। माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर डाला मानो लकड़ी के बारीक तिनके का ढेर और उसको अग्नि ने जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ मानो वह शत्रुओं को प्राण चुन चुन के ले रहा था। देवी के गणों ने उस महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता गण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। इत श्री रामायण, इत श्री मार्कंडे पुराण देवी महात्म महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। इस तरह से हम इससे क्या सीखते हैं कि चाहे जितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर हम सब मिल के अपनी पूरी शक्ति मिला के एकजुट होके संगठित होके करेंगे, संगठित होके रहेंगे तो सब कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े से बड़े दुश्मन मैदान छोड़ के भाग जाएंगे और सफलता मिलेगी। इसी के साथ है इस श्री मार्कंडे पुराण देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त और कल तीसरा पढ़ेंगे। इसी के साथ जय माता जी। धन्यवाद।